हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है तारा और जिसे लिखा था महेश दत्तानी ने। यह स्टोरी है दोस्तों तारा नाम की एक लड़की का जो कि कंजॉइंट ट्विंस हैं, यानी जुड़वा बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम तारा है और एक का नाम चंदन है। ये दोनों बच्चे जुड़वा ही नहीं जुड़े भी हुए हैं दोस्तों। इसमें इन दोनों के पास सिर्फ 3 ही टांग है और जब इन्हें सर्जरी के द्वारा अलग किया जाता है तो इनमें से किसी एक को 2 टांगें मिल सकती थी और यह चंदन को दिया जाता है, तारा को नहीं, क्योंकि तारा लड़की है। यहीं से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लड़का लड़की में अंतर स्टार्ट होता है दोस्तों। और इसी अंतर के कारण दोस्तों तारा की मृत्यु हो जाती है और यह बर्दाश्त चंदन नहीं कर पाता कि मेरे कारण मेरी बहन की मृत्यु हो गई और वह इंडिया छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है और अपना नाम मोनिकर दन रख लेता है। इस स्टोरी को डिटेल में जानने से पहले दोस्तों हम महेश दत्तानी के बारे में जान लेते हैं। महेश दत्तानी का जन्म हुआ दोस्तों 7 अगस्त 1958 में और आज वह 61 साल के हैं। वह बेंगलोर इंडिया में रहते हैं और वह पहले इंडियन थे जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे और लिख भी रहे हैं। इसमें से कुछ वर्ल्ड फेमस प्ले हुए जिनके बारे में आज हम जानेंगे, जैसे कि फाइनल सॉल्यूशन इन्होंने 1993 में लिखा, बेरिफ कैंडल 2009 में लिखा, द बिग फैट सिटी 2012 में लिखा, वेयर डिड आई लीव माई पुडा 2012 में लिखा एंड ऑफ कोर्स तारा, जिसे इन्होंने 1988 में लिखा और इसे प्ले के रूप में मान्यता मिली 1990 में। उन्होंने इसे 1990 में पब्लिश किया। इस प्ले में 2 एक्ट है दोस्तों, एक्ट 1 और एक्ट 2, जिसमें एक्ट 2 पहले आएगा दोस्तों और एक्ट 1 बाद में आएगा। यानी यह पूरी स्टोरी सोचने में बताई जाएगी। इसके कैरेक्टर है चंदन जो कि तारा का भाई है, तारा जो कि इस स्टोरी की हीरोइन कह लीजिए, भारती चंदन और तारा की माँ, पटेल दोनों के पिता हैं, रूपा तारा की दोस्त एंड लास्ट डॉक्टर ठक्कर जो इनका सर्जरी करते हैं और इन दोनों को जीवन दान देते हैं। एक्ट 2 में दिखाया जाता है दोस्तों कि चंदन जो है वो मोनिकर दन बन गया है और अब वो सोच रहा है कि एक नोवेल लिखूं और नोवेल का नाम वो सोच ही रहा होता है और स्टोरी भी सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि मेरी स्टोरी भी तो नोवेल से कम नहीं। वह बैठकर अपनी स्टोरी सोचने लगता है दोस्तों। तभी उसे याद आता है कि मेरी बहन के साथ कितना इनजस्टिस हुआ और अंतिम में उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसकी मृत्यु का कारण मैं नहीं? सोचते सोचते दोस्तों मोनिकर दन जो होता है वो अपने बचपन में चला जाता है, यानी चंदन नाम में चला जाता है और वो याद करता है कि एक डॉक्टर ठक्कर आए थे हम दोनों जुड़वाओं को अलग करने के लिए। जब डॉक्टर ठक्कर आते हैं तब वह उनके पेरेंट्स को कहते हैं, चंदन और तारा के पेरेंट्स को, कि मैं इन दोनों को अलग तो कर दूंगा पर इनके पास सिर्फ 3 टांगे हैं, तो किसी एक बच्चे को 2 टांगे मिलेगी और किसी एक बच्चे को एक ही टांग मिल पाएगी। और तो और जिसे एक टांग मिलेगी वह काफ़ी कमज़ोर होगा और काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ से घिरा रहेगा, उसका पूरा जीवन डिजीज़ में ही बीतेगा, वो काफ़ी कमज़ोर बच्चा हो जाएगा। डॉक्टर ठक्कर के इस बात पे भारती काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है। तभी पटेल चंदन और तारा के पिता का बयान ये आता है कि आप चंदन को अच्छा कर दें और तारा से मुझे मतलब नहीं है। डॉक्टर ठक्कर से ना रहा जाता, वो पूछ लेता है कि क्यों मिस्टर पटेल, आपको लड़की से इतना दिक्कत क्यों है? मिस्टर पटेल कहते हैं दोस्तों कि मुझे मेरा बेटा चाहिए क्योंकि वह मेरा वंश संभालेगा, वह मेरे सपनों को पूरा करेगा। और यहीं पे दोस्तों दिखाया जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लड़का लड़की में अंतर उन्हीं के पिता मिस्टर पटेल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों केवल 3 महीने में इन दोनों बच्चों का सर्जरी होता है और इसके द्वारा ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
चंदन काफ़ी हेल्दी होता है दोस्तों, और वह नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगता है, पर तारा का एक पाँव नहीं होता है। यह देखकर भारती काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती है, तो डॉक्टर ठक्कर उसे कहते हैं कि मैं इसे एक वर्चुअल यानी कि नकली टांग दे सकता हूँ। नकली टांग को पाकर दोस्तों तारा चल तो रही थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, और यह कमजोरी उसके साथ जीवन भर रहने वाली थी। इस वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था, वह हमेशा अकेले रहती। तो भारती उसकी माँ उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अपनी ममता दिखाती और उसे हमेशा अपने पास अपने करीब रखा करती। यह सब देखकर चंदन को भी अब गिल्ट होने लगा था कि मेरे कारण मेरी बहन इतना कमज़ोर है कि उसके पास कोई नहीं आता, उसके साथ कोई नहीं खेलता। भारती यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा रोआ करती थी, पर जब तारा के बहुत ज़्यादा जिद करने पर मेरी कोई सहेली क्यों नहीं, मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता, भारती ने एक उपाय निकाला था। वह एक लड़की को लाती है जिसका नाम रूपा रहता है। वह उसे चॉकलेट्स और कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम प्लीज़ मेरी बेटी तारा के साथ खेलो, उसके साथ रहो, मैं तुम्हें और चॉकलेट्स दूंगी, प्लीज़ इसके साथ रहो। रूपा को जब जब चॉकलेट्स मिलते थे दोस्तों, वह तारा के साथ खेलने आती, उसके साथ बैठती, उसके साथ बातें करती। इधर पटेल जो होते हैं दोस्तों, वह अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, चंदन को प्रेशराइज करते हैं कि तुम मेरा वंश संभालोगे, इसलिए तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, तुम आगे बढ़ो। चंदन अपनी पिता की सारी बातें समझ जाता है दोस्तों, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। उसके पिता हमेशा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ही रहे, वह हमेशा अपने बेटे को ही सब कुछ माना। अभी भी इतना बड़ा इनजस्टिस करने के बाद भी वह तारा को नहीं मानते थे, वह तारा से कभी बात भी नहीं करते थे। तारा अपने में ही गुमसुम रहने लगी, वह बस अपनी दोस्त रूपा के साथ कभी हंस बोल लिया करती, पर अधिकतर अपने माँ भारती के साथ ही रहा करती थी। भारती रूपा को जब जब तोहफे और चॉकलेट्स दिया करती थी, वह तारा के साथ खेला करती, बात किया करती, पर वो कभी तारा को अपना दोस्त नहीं मानी। मिस्टर पटेल अपने बेटे को बेस्टेस्ट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और उसे पढ़ने भेजते हैं, पर तारा को वह भारती के हवाले कर देते और कहते हैं कि तुम जहाँ इसे जो करना चाहो, जहाँ पढ़ाना चाहो तुम पढ़ा सकती हो, पर मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। भारती हमेशा अपनी तारा के लिए चिंतित रहती है और हमेशा वह यही सोचते रहती है कि अपनी बेटी को कैसे ठीक कर। अचानक दोस्तों पता चलता है कि तारा इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसका एक किडनी खराब हो चुका है। इसके बाद भारती काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वह डिसाइड करती है कि मैं अपना ही एक किडनी अपनी बेटी तारा को दे दूंगी ताकि वह जी सके। डॉक्टर ठक्कर आते हैं और भारती से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन करके तुम्हारी किडनी उसे दे तो दूंगा, लेकिन याद रखना वह बहुत ही कमज़ोर है, वह अधिक दिन सरवाइव नहीं कर सकती। यह सब सुनकर भी भारती डॉक्टर ठक्कर को यह कहती है कि प्लीज़ आप मेरा किडनी लेकर मेरी बेटी की जान बचा ले। इसके बाद डॉक्टर ठक्कर उसका किडनी लेकर उसकी बेटी में लगा देता है और तारा अब कुछ ठीक हो जाती है। इधर मिस्टर पटेल डिसाइड करते हैं कि उसके बेटे फर्दर स्टडी यानी कि चंदन के फर्दर स्टडी के लिए उसको इंडिया से इंग्लैंड भेजा जाए ताकि वह और भी अच्छे से पढ़ सके। चंदन के इंग्लैंड चले जाने के बाद भारती को ऐसा लगता है कि मिस्टर पटेल अब अपनी बेटी तारा पे भी ध्यान देंगे, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मिस्टर पटेल अपने ही बच्चे में यानी अपने ही बेटे में खोए रहते हैं और कहते हैं कि वह ठीक तो होगा। उसे और भी पैसे भेजने लगते हैं और जितना भी उसकी ज़रूरत का चीज़ होता है सारा भेजते हैं ताकि वह पढ़ लिख जाए और अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। परंतु वह अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, वह सोचते हैं कि बस यह एक बोझ है मेरे ऊपर। यह सब सुनकर तारा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। तभी भारती उसे समझाती है कि तुम्हारे पापा गुस्से में हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, पर तारा रोती ही जाती है और कहती है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए पापा मुझे बोझ समझते हैं।
दोस्तों तारा अब तो पहले से ही कमज़ोर थी और यह सब बातें सोच सोच कर वह खाना उन्हें सब छोड़ देती है, जिससे वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उसका एक किडनी भी फेलियर था। वह अंतिम में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तब मिस्टर ठक्कर कहते हैं कि भारती जी, आप मिस्टर पटेल को भी बुला लीजिए क्योंकि अब तारा नहीं बच पाएगी। इसके बाद दोस्तों भारती और पटेल तारा का अंतिम बार दीदार करने जाते हैं और उसी वक्त तारा की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी समय बाद जब चंदन लंदन से लौटता है इंडिया में, तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन तारा की मृत्यु हो चुकी है और उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो है क्योंकि उसे जीवन देने के लिए उसके पिता ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया और अपने बेटे को सदैव ज़्यादा माना अपनी बेटी से। इस वजह से तारा आज इस दुनिया में नहीं है। यह सब बातें सोच सोच कर चंदन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वह फैसला करता है कि अब वह इंडिया लौटकर कभी नहीं आएगा। वह इंग्लैंड में ही सेटल हो जाएगा और अपना नाम चेंज कर लेता है। वह अपना नाम मोनिकर दान रख लेता है और हमेशा के लिए इंग्लैंड में ही सेटल हो जाता है। वह इंडिया लौटकर कभी नहीं आना चाहता क्योंकि इंडिया लौटने से उसे तारा की याद आती है और उसके प्रति हुए इनजस्टिस को उसका याद दिलाती है कि किस प्रकार उसके फादर ने उसके साथ इनजस्टिस किया और तारा को कमज़ोर कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फीमेल थी। और चंदन यानी मोनिकर दत्त दन को हमेशा ऊपर माना तारा से, ताकि वह उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। इसमें महेश दत्तानी यह दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि किस प्रकार हम इंडियंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं और हम यह सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कुछ कर सकती बल्कि लड़के करेंगे और हम लड़के लड़कियों में अंतर करते हैं, जबकि फॉरेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर हमें फॉरेन से क्या लेना दोस्तों, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब महेश दत्ता दिखाना चाहते हैं। अंतिम में दोस्तों एक्ट में बस यह दिखाया जाता है कि जहाँ पे चंदन यानी कि मोनिकर दन सोच रहा था यह सब बातें, वह सोच लेता है और अपने आप को आज भी गिल्टी महसूस करता है। इसके बाद वह डॉक्टर ठक्कर से मिलता है और सारी बातें जानता है, जब वो बचपन में किस प्रकार उसे सेपरेट किया गया था। ये सब स्टोरीज को इकट्ठा कर कर वह एक नोवेल, एक प्ले के रूप में इसे दिखाना चाहता था। इसमें उसकी मदद महेश दत्तानी करते हैं, जो कि इस नोवेल के राइटर है दोस्तों। और इस प्ले को इंडिया में प्रकाशित किया जाता है, इंडिया में दिखाया जाता है, ताकि यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़के लड़कियों में अंतर मिट जा सके। और यहीं पे दोस्तों इस प्ले का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी स्टोरीज़ अगर आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा फिर से एक नई नोवेल स्टोरी में। तक के लिए थैंक यू।